सीनियर सहाफ़ी मारूफ कॉलमिस्ट हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ये बताइएगा कि अगले 48 घंटों को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि जी हो सकता है कि फौरी इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया जाए, लेकिन साथ में बड़ा जो अहम सवाल है वो ये कि हमें फैसला साजी में शॉकिंगली बड़ा एक फुकदान नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब से तो ये कम अज़ कम रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है परफॉर्मेंस का। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? देखें, बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जब उन्होंने तकरीबन 1 महीना पहले जब हलफ उठाया था, जो वज़ीर आज़म बन गए थे, तो वो मुझे बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। उसके बाद फिर उनमें थोड़ी सी मैंने कन्फ्यूजन नोटिस की। अब उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो लंदन गए, अब वो वापस आ गए हैं। तो अभी जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि अगले 48 घंटे में कुछ होने वाला है, तो मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कुछ अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, क्योंकि जो आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ इत्तेहादी जमातों की क़यादत से जो मुलाकात की है और जो मुलाकात करने वाले लोग हैं उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है, तो मुझे तो यही पता चला है कि उन सब ने शहबाज शरीफ साहब पे वाज़ेह किया है कि पहले इस्लाहात होंगी, यानी कि रिफॉर्म्स होंगी, और उसके बाद इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि अगर आप जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप जल्दी रिफॉर्म्स करवा लें, इसमें क्या मसला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको राजी करें कि जल्दी इलेक्शन करवा ले। तो फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें, आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ और बाकी इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ सामने रखें, तो इलेक्शन किसी भी सूरत में सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और रही बात 48 घंटे वाली बात, तो फवाद चौधरी साहब ने किया ना कि जी 48 घंटे में आप हमें इलेक्शन की डेट दें वरना घर जाएं। तो ऐसे तो उनके कहने से नहीं होगा ना। उन्होंने तो अभी तक मिनिस्टर्स कॉलोनी में जो घर है वो भी नहीं छोड़ा, तो शायद वो चाहते हैं कि वो उसी घर में रहें और दोबारा हुकूमत में आ जाएं ताकि उनको घर तब्दील ना करना पड़े। ऐसे नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसमें कन्फ्यूजन ज़रूर है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक जलसे में खिताब किया तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान का गंद अपने सर पे ना उठाओ, जल्दी इलेक्शन करवा दो। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी में कुछ और लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पहले हम रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। तो अगर कन्फ्यूजन है तो वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनको ये कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी इत्तला है, शहबाज शरीफ साहब को इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने साफ साफ कह दिया कि पहले रिफॉर्म्स होगी फिर इलेक्शन होगा। ठीक। अच्छा मीर साहब, इसमें देखें अहम मामला मईशत का है। डॉलर 196 टच कर चुका है, ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। एक फ़ैसला सब्सिडी ख़त्म करना वो जब तक नहीं होगा, तो सऊदी अरब और यूएई ने भी साफ इनकार कर दिया है कि जब तक IMF के साथ आप मामला तय नहीं करेंगे हम आपकी मदद नहीं कर सकते। IMF ये कह रहा है कि जब तक आप सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप हमारे पास आए भी नहीं। अब ये हुकूमत जो है ये फैसला करने से घबरा रही है, तो इलेक्शंस वगैरह की डिबेट को साइड पर भी रख दें, ये बड़ा अहम फैसला है। क्यों ये आप समझते हैं कि हुकूमत घबरा रही है ये फैसला करने से, जो नागुज़ीर है ये फैसला? पहली बात तो यह है कि अगर IMF जो है वो हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहा और अमेरिका और सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब इस नई हुकूमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये अमरीकी साजिश से हुकूमत वजूद में आई है, तो उनका इल्ज़ाम तो यही गलत साबित हो गया ना। अगर IMF जो है वो इस हुकूमत को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि अमेरिका भी फैसिलिटेट नहीं कर रहा, क्योंकि IMF जो है एक बैंक है, एक इंटरनेशनल बैंक है। IMF और वर्ल्ड बैंक में जो सबसे ज्यादा जो शेयर है वो अमेरिका का है। तो अगर अमेरिका जो है वो चाहे तो क्या IMF जो है वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट नहीं करेगा? आपको नहीं याद कि जब अमेरिका ने फैसला किया था कि मिस्र को फैसिलिटेट करना है, तो IMF ने मिस्र के सारे कर्जे माफ कर दिए थे, तो क्या वो पाकिस्तान के साथ वो फेवर नहीं हो सकती? हो सकती है। तो एक तो बात यह है कि अगर IMF पाकिस्तान के लिए अपनी शराइत नरम नहीं करा, तो इसका मतलब यह है कि इसमें अमेरिका की साजिश का जो इल्ज़ाम है वो तो यहीं पे गलत साबित होगा। दूसरी बात यह है कि ये सवाल जो है ये मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, फजलुर रहमान साहब को, ये मैंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में करना शुरू किया, जब इन्होंने खामोशी से मेल मुलाकातें शुरू की, तहरीक-ए-एतमाद के लिए लोगों से बातचीत शुरू की। तो उस वक्त ये ऑफ द रिकॉर्ड हमारे से बात करते थे, कहते थे अभी ऑन द रिकॉर्ड ना करिएगा वरना हमारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। मैं उस वक्त से इनको ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने मार्च अप्रैल 2022 तक अगर आपने इमरान खान को निकाल दिया, इकोनॉमी कैसे संभालेंगे? IMF की शराइत का क्या करें? उस वक्त ये मुझे कहते थे
कि नहीं नहीं हम सब कर लेंगे, आप हमें इमरान खान को निकालने दें। तो अब इन्होंने निकाल लिया है। तो भाई आप उस वक्त अगर अक्टूबर नवंबर में हम मुझे कह रहे थे कि निकालने दें, हम सब ठीक कर लेंगे, तो करके दिखाओ ना। आप घबरा क्यों रहे हो? तो इसलिए कम से कम मैं तो जो हूँ इनको याद दिला सकता हूँ, फलां जगह पे फलां डेट को आपको ये कहा था, शहबाज शरीफ साहब आपको ये कहा था, जरदारी साहब आपको ये कहा था, तो आप तो उसको बड़े कॉन्फिडेंट थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है आपको? तो इसलिए मेरा ये मौकफ है कि ये जो अभी इनको जो प्रॉब्लम्स का सामना है, IMF की जिन शराइत का सामना है, और ये कह रहे हैं जी बड़े मुश्किल फैसले हैं, तो ये तो इनको पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पता था कि इन्होंने मुश्किल फैसले करने हैं। तो अब अगर ये मुश्किल फैसले नहीं कर रहे तो ये अपने मौकफ से इनहराफ कर रहे हैं। इनको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब अगर इनसे ये नहीं हो रहा, हामिद मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा